मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ इंटरव्यू के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड एक पूरी सीरीज। इस सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप 1 बाय 1 इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे तरफ से 100% गारंटी है कि इसके बाद आप खुद से किसी भी तरह के इंटरव्यू को क्रैक कर सकोगे। शुरू में हम बेसिक क्वेश्चन को कवर करके एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप इस सीरीज में इंटरेस्टेड है तो कमेंट में यस जरूर लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं इस सीरीज को। टेस्ट नंबर 1 में हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें आईडी, प्रोडक्ट और सेल्स का कॉलम है। ऊपर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इस टेबल में से टॉप 3 सेल्स फिगर को ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। अच्छा, बाज़ दफा कुछ एग्जामिनर जानबूझकर आपको इस तरह से छोटा टेबल प्रोवाइड करता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह से मैन्युअली उन टॉप वैल्यूज को हाईलाइट कर देते हैं, जैसे कि मैं इन वैल्यूज को कर देता हूँ। 35,000 इसको यहाँ फिल कलर में से ग्रीन कलर दे देते हैं। ये 33 है और इस तरह से ये 30 है। अब ये तो टॉप 3 सेल्स फिगर हाईलाइट हो गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे 40,000 लिखूं तो सभी कलर अपनी जगह पर रहे, तो ऐसे में आपका ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का टेस्ट हो जिसमें किसी टॉप वैल्यू को हाईलाइट करना हो, सबसे पहले मैं इसको अंडू करता हूँ। तो इसके लिए आपने इन सभी वैल्यू को सेलेक्ट करना है और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। टॉप बॉटम रूल में से टॉप आइटम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वो नंबर देना है जितने टॉप वैल्यू आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि मैं 3 देता हूँ, और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई कलर चूज कर सकते हैं। ये कुछ कलर्स बाय डिफॉल्ट है। नीचे कस्टम फॉर्मेट में से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ फिल में से मैं इस ग्रीन कलर को चूज करता हूँ और इसके बाद ओके करना है, अगेन ओके करना है। तो ये टॉप 3 वैल्यू हाईलाइट हो चुके हैं। अब फर्ज कर अगर मैं यहाँ पर नीचे कोई दूसरा वैल्यू लिखूं जो इन सबसे ज्यादा हो, 40,000, एंटर, तो आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद ये वैल्यू ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुका है और ये ऊपर वाले नंबर से कलर हट चुका है। तो इस तरह से आप टॉप वैल्यू को किसी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे डेटा छोटा हो या बड़ा। टेस्ट नंबर 2 में हमारे पास एक टेबल है जिसमें टेस्ट ये है कि सिर्फ नॉर्थ रीजन का टोटल सेल कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर समिप फार्मूला का यूज करना है, क्योंकि समिप फार्मूला किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया का टोटल निकालने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए यहाँ पर समिप फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल समिप, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले रेंज है, रेंज में इस रीजन की पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, इसके बाद क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया हमारा नॉर्थ है क्योंकि हमें सिर्फ नॉर्थ का ही टोटल निकालना है। तो इस रेंज में से नॉर्थ को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, सम रेंज में इस सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना है। तो ये सिर्फ नॉर्थ रीजन का टोटल आ चुका है। इसके अलावा अल्टरनेटिव आप पाइवेट टेबल का भी यूज कर सकते हैं। इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट के टैब में आना है, इसके बाद पाइवेट टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ही सेलेक्ट करना है और लोकेशन में यहाँ किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओके करना है। तो कुछ इस तरह का पाइवेट टेबल का टास्क आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर रीजन को पकड़कर रो के टैब में ड्रैग करना है और सेल को पकड़कर वैल्यू के टैब में ड्रैग करना है। तो ये रीजन वाइज सब टोटल आ चुके हैं। इस लेबल में से सिर्फ नॉर्थ रीजन को यहाँ पर फिल्टर कर देना है और इसके बाद ओके करना है। तो ये सिर्फ नॉर्थ रीजन का ग्रैंड टोटल आ चुका है। तो इन दोनों स्टेप को लेकर आप किसी भी क्राइटेरिया का टोटल निकाल सकते हैं। आपको इन दोनों मेथड में से कौन सा इजी लगा वो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। यहाँ टेस्ट नंबर 3 हमारे पास बहुत सिंपल है कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है प्रोडक्ट कैटेगरी का, जो कि इस टेबल में कैटेगरी का कॉलम है। इसमें से यूनिक कैटेगरी को लेकर यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इस सेल को सेलेक्ट रखना है और डेटा के टैब में आकर इस डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ इस ड्रॉप डाउन में से लिस्ट को सेलेक्ट करना है और इस सोर्स के बॉक्स में क्लिक करके टेबल में से इस कैटेगरी के कॉलम को सेलेक्ट करना है। ये इसमें से खुद ही यूनिक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करके आपको रिटर्न करेगा। बस सिंपल आपने ओके करना है।
तो ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है जिसमें सिर्फ इसने यूनिक कैटेगरी को ही लिस्ट किया है जो कि 3 है। इससे आप किसी भी कैटेगरी को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 4 की तरफ। अब ये एक छोटा सा टेबल है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि इस टेबल में से हाईएस्ट और लोएस्ट सेल फिगर्स को फाइंड करना है। तो हाईएस्ट के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला को अप्लाई करते हैं जो कि मैक्स है, जो किसी भी लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करता है। तो इक्वल मैक्स टैब इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये हाईएस्ट सेल फिगर आ चुका है। अब लोएस्ट के लिए भी हम एक फार्मूला को अप्लाई करेंगे जो कि मिन है। ये किसी भी लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वल मिन टैब। अब रेंज को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये लोएस्ट सेल फिगर आ चुका है। तो इन दोनों फंक्शन की मदद से आप किसी भी लिस्ट में से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके $1000 अबव सेल को हाईलाइट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से इस न्यू रूल पर आना है और यहाँ पर इस दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है और इस ड्रॉप डाउन में से ग्रेटर देन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जिसके अबव नंबर आपको हाईलाइट करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1000 और इसके बाद इस फॉर्मेट पर क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी कलर चूज करना है और इसके बाद ओके करना है। अगेन ओके करना है। तो ये हमारे पास वो सेल हाईलाइट हो चुके हैं जो 1000 से ज्यादा है। अगर मैं इनमें से किसी वैल्यू को 1000 से कम कर देता हूँ तो ये आप देखोगे कि इससे कलर हट चुका है क्योंकि इन सेल पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई किया है। अब अगर फर्ज कर आप चाहते हैं कि मुझे इस रूल को क्लियर करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये भी बहुत सिंपल है। इन सभी सेल को सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर इस क्लियर रूल में आना है। यहाँ पर आपके पास फिलहाल 2 ऑप्शन शो होंगे। एक ये है कि जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उन सेल से ही ये रूल को क्लियर करेगा और दूसरा ऑप्शन पूरे एंटायर शीट में से जितने भी रूल अप्लाई हुए होंगे उन सबको क्लियर करेगा। टेस्ट नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डेटा को फिल्टर करके सिर्फ जॉन के सेल को शो करवाना है। ये है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल में कहीं पर भी क्लिक करना है या सेलेक्ट करना है, एक ही बात है, और डेटा के टैब में आकर इस फिल्टर पर क्लिक करना है। तो ये इस टेबल में फिल्टर लग चुका है। इस सेल पर्सन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। यहाँ सेलेक्ट ऑल से चेक हटाना है, सिर्फ जॉन को टैग लगा देना है और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो ये डेटा फिल्टर होने के बाद सिर्फ जॉन का सेल हमारे पास शो हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 10% के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करना है जिन सेल्स पर्सन की सेल्स 30,000 से ज्यादा हो, यानी कि जिस भी सेल्स पर्सन ने 30,000 से ज्यादा की सेल की है उसके लिए यहाँ पर 10% कमीशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि है इफ फंक्शन। तो यहाँ पर हम इफ फंक्शन को लगाते हैं इक्वल इफ, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि क्या कंडीशन है वो कंडीशन देना है। मैं इस सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन है 30,000 के, इसके बाद कॉमा लगाना है। तो आपने क्या रिटर्न करवाना है, तो इसी सेल्स का 10% रिटर्न करवाना है। तो अगेन इस सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10%, कॉमा, अदरवाइज अगर ये सेल्स 30,000 से कम है तो मुझे 0 रिटर्न करवाना है। अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये इस पहले पर्सन का कमीशन आ चुका है क्योंकि इसका सेल्स 30,000 से ज्यादा है। इसको बाकी नीचे सेल में ड्रैग करते हैं तो उन सभी का कमीशन यहाँ पर आ जाएगा जिनकी सेल 30,000 से ज्यादा है। बाकी सब के लिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी तरह के कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।
टेस्ट नंबर 8 में क्वेश्चन ये है कि एवरेज इफ फार्मूला का यूज करके नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट ए का एवरेज सेल कैलकुलेट करना है। यानी कि सिर्फ नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट ए का जो सेल हुआ है सिर्फ उसका एवरेज सेल निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करते हैं, इक्वल एवरेज इफ्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले एवरेज रेंज है, इसमें इस सेल्स के इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज 1 है, इस प्रोडक्ट के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया 1 है, इसमें हम इस ए को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट ए का ही एवरेज निकालना है, कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, इस रीजन के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा अब क्राइटेरिया 2 में इस नॉर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे पास 1714 आ चुका है, जो कि नॉर्थ में सिर्फ प्रोडक्ट ए का एवरेज सेल है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एवरेज इस फार्मूला मल्टीपल कंडीशन के बेस पे आपको एवरेज कैलकुलेट करके देता है। टेस्ट नंबर 9 में क्वेश्चन ये है कि इस टेबल में से 5 लोएस्ट ऑर्डर को रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस सेल्स की पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, न्यू रूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तीसरे नंबर के लाइन पर क्लिक करना है, फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम रैंकिंग वैल्यू। यहाँ नीचे टॉप की जगह पर बॉटम को सेलेक्ट करना है और साथ वाले बॉक्स में 5 टाइप करना है। इसके बाद इस फॉर्मेट पर क्लिक करना है, फिल में आकर इस रेड कलर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ओके करना है, अगेन ओके करना है। तो ये 5 लोएस्ट ऑर्डर हमारे पास रेड कलर में हाईलाइट हो चुके हैं, जो कि आपको डेटा एनालाइज करने में हेल्प करेगा। इसके बाद बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट नंबर 10 में क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और लास्ट नेम को कंबाइन करके यहाँ पर फुल नेम लिखना है, लेकिन बशर्त ये कि यहाँ पर आपको फार्मूला का यूज करना है, ना कि फ्लैश फिल का, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर फ्लैश फिल का ही यूज करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अमजद खान, एंटर। अब कीबोर्ड से डायरेक्ट प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ ई, तो ये फ्लैश फिल अप्लाई हो चुका है, जिसकी मदद से इसने इन सभी नाम को कंबाइन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपने फ्लैश फिल नहीं बल्कि फार्मूला का यूज करना है। तो इसके लिए एक्सेल में एक फार्मूला है कॉनकैट। अगर आप एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये कॉनकैटिनेट के नाम से होगा। इस फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल सेल्स के डेटा को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं, इक्वल कॉनकैट। ये दोनों फार्मूले यहाँ पर शो हो रहे हैं, दोनों सेम वर्क करते हैं। टैब बटन को प्रेस करते हैं, टेक्स्ट नंबर 1 में इस फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा अब टेक्स्ट 2 में यहाँ पर डबल कोट्स लगाना है, क्योंकि हमें इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस देना है। तो डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस देना है। इसके बाद कॉमा लगाना है और टेक्स्ट 3 में इस लास्ट नेम को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये फर्स्ट और लास्ट नेम कंबाइन होकर यहाँ पर फुल नेम आ चुका है। इसको नीचे बाकी सभी के लिए ड्रैग करते हैं। तो इस तरह फार्मूला का यूज करके भी आप मुख्तलिफ सेल के टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे डाउनलोड करके आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह जरूर इस सीरीज में शामिल करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।